हाँ जी भैन जी, शुरू करो जी। जी। रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ट। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। झूठे आवे ठहर न पावे, दूजे आवा गौण पया। हम्म। आवा गौण मिटे गुर शब्दी, आपे परखै बख्श लया। हम्म। एका बेदन दूजै व्यापी, नाम रसायन विसरिया। हम्म। सो बूझै जिस आप बुझाए, गुर के शब्द सो मुक्त भया। हम्म। नानक तारे तारण हारा, हौ मैं दूजा पर हरिया। हम्म। राग रामकली मतलब पहला सिद्ध गोष्ठ। सिद्ध गोष्ठ की टोटल पौड़ी 72 है। ये हम 25वीं पौड़ी पे हैं, 25th। ये सिद्धों के साथ बात हो रही है। यहाँ गुरु नानक साहब उनको फरमा रहे हैं। मेरी बात आवाज ठीक है जी? जी। साचो उपजै सच समावै, साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक बिया। लफ्ज बहुत सिंपल है, लेकिन रेफरेंस कहीं और का है। साचो कहते हैं परमात्मा। ये परमात्मा से, नाम से, उसी से सब कुछ क्रिएट हुआ है। साचो उपजे, उसी से सारी चीज क्रिएट हुई है। एको वो शामा, एक से नेक हुए। साचो उपजे, जो उससे साच से उपजे हैं वो सच में जाके मिलेंगे। साचे सूचे एक मिया। जिसको हम सुच्चा कहते हैं ना, हम सुच्चा उसको कहते हैं जैसे कोई बर्तन है, उसको साफ कर लिया, सुच्चा हो गया। फिर उसे किसी खाना खा लिया, जूठा हो गया, फिर सुच्चा हो गया। और और क्या करते हैं, जहाँ सुच्चे बर्तन रखे हो सारे, उधर जूठे बर्तन नजदीक नहीं रखते। अगर सारे बर्तन धो के सुच्चे रखे हो, उसमें एक जूठा बर्तन डाल दें तो सारे जूठे हो जाते हैं, दोबारा धोने पड़ते हैं। लेकिन जो सच से पैदा हुए हैं, वो सच में समाते हैं, वो सच में एक रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं। सच हमारे अंदर में है, जिसको नाम कहते हैं, जिसको आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच बोला है। साचो उपजै साच समावे, जो उस सच से आए हैं अल्टीमेटली उसमें समाते हैं। और जब वो साच से उपजते हैं, वो शब्द की कमाई करते हैं। साचे सूचे एक में, एक में मतलब एक मिक, एक में मैंने एक मिक, मिक्स हो गया, एक हो गए। जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी, उसको घोल दी, तो पानी और चीनी एक मिक हो गए, एक जैसे हो गए। साचो उपजे साच समावे, जो उस परमात्मा से आते हैं और वो जो सच से लगते हैं, वो सुच्चे होते हैं और वो सच में समाते हैं। सुच्चा उसको बोलते हैं, वास्तव में सुच्चा उसको बोलते हैं जो माया से रहते हैं, जो त्रैगुण अतीत है, जो अद्वैत के आलम में है, जिनके द्वैत कहते हैं,
डुअलिटी, जो दुनिया में मिक्स नहीं हुए, दुनिया में रहते भी अलग रहते हैं। जैसे जल में कमल आलम, मुर्गा ही नेसाने, साचो उपजे साच समावे, साचे सूचे एक मया। सच्चा और सुचा एक में, एक मया। दोबारा पढ़ना जी। साचो उपजै साच समावै, साचे सूचे एक मया। हम्म, झूठे आवे ठहर न पावे, हम्म। दूजे आवा गौण पया। झूठे आवे, झूठे आवे कहते हैं जो जन्मों जन्मांतरों में घूम रहे हैं, जैसे 84 में घूम रहे हैं, वो जीव अभी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, और वो दुनिया में थे, दुनिया में पैदा हो रहे हैं, तो अभी उनके अंदर पुराने संस्कार हैं, जन्म जन्म की उनको मन लगी हुई है। और एक वो है जो परमात्मा के घर से आते हैं, उनको संत कहते हैं, और उनको परम संत कहते हैं। वो साचो उपजय, आपने ऊपर जो पढ़ा, साचो उपजय साच समावे, वो जहां से आते हैं वही जाते हैं। वो दुनिया को बचाने के लिए, समझाने के लिए आते हैं। साचे सूचे एक में, वो सच्चे हैं, सुच्चे हैं, एक में क्या है, एक जैसे हैं। और दूसरे कौन है? दुनियादार हैं, जो जन्म जहां तो में आ रहे हैं, आवागमन में चल रहे हैं। झूठे आवे है, खबर न पावे, जो दुनिया में पिछले जन्म में आते हैं, पता नहीं क्या क्या जन्मों की मैल लेके आते हैं। जन्म जन्म की इस मन को मन लगी काला वया से आप। झूठे आवे है, ठौर ना पावे, ठौर मैंने ठिकाना, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं होता। झूठे आवे, और झूठ से पैदा हुए, मलेच्छ बुद्धि वाले। जो मलेच्छ किसको कहते हैं? जिन्होंने जो जो संतों की संगत में नहीं आए, वो सब मलेच्छ गिने जाते हैं। जो महापुरुषों की संगत में नहीं आए, वो मलेच्छ गिने जाते हैं। संगत के आने के बाद उनमें, महापुरुषों की संगत में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद उनकी हालत बदलनी शुरू हो जाती है। उससे पहले झूठे रहते हैं, कई जन्मों से उल्टे सीधे कब करके आ रहे हैं, खबर ना पावे। और दूजे आवा गौण पया। दूसरे मैंने, और उनका ख्याल फिर दुनिया में ही रहता है, द्वैत के आलम में है। दूजे आवा गमन पिया, और एक वो झूठ से आए थे, उनको कोई आस्था नहीं मिला, महापुरुषों की संगत में नहीं आए। दूजे क्या, दूसरी उनके साथ और मुसीबत क्या हुई कि आवागमन, अभी आए थे, फिर जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे। जो इस चीज में नहीं बिलीव करते, उनको हम कुछ नहीं कहते। मलेश जो इंसान है ना, वो कभी नहीं समझेगा। फिर पढ़ देना जी। झूठे आवे ठहर न पावे, दूजे आवा गौण पया। झूठे आवे खबर ना पावे, दूजे आवागमन पे आवे। और आगे जी। आवा गौण मिटे गुर शब्दी, गुर शब्द जो पूरा गुरु मिल जाए, और उनको गुर बचनी समझाए, उनको प्रसादी मिल जाए नाम की, गुर शब्दी प्रसादी को बोला है। आवागमन मिटे गुर शब्दी, आना जाना कैसे मिटेगा? जब गुरु के द्वारा नाम उसको मिलेगा, और वो शब्द की कमाई करेगा, और सदगुरु बख्शिश करके उसको शब्द में लीन करके दोबारा जन्म में नहीं जाने दें। जो संतों की शरण में आ जाते हैं, पूरे संत की बात करता हूँ, वैसे तो दुनिया को सब अपने को संत कहते हैं,
जो लोगों का गला काट लेते हैं वो भी तलवार में हाथ के सोचते मैं संत हूं। संत बहुत ऊंची चीज है। संत नाम रूप होते हैं, संत परमात्मा का रूप होते हैं। संत के बारे में सुखमणि साहब को कहा है, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। तो आवा गुण मिटे गुर शब्दी, जब उनको पूरे गुरु के द्वारा इंस्ट्रक्शन नाम शब्द मिल जाता है, उनका आवागमन मिट जाता है। आवागमन मिटे गुर शब्दी पर आपे परखै बख्श लया। और आपे परखे बख्श लिया। आपे कौन है? परमात्मा। जब उनको गुरु गुरु का शब्द मिल जाता है, नाम मिल जाता है, यहाँ आपे का मतलब परमात्मा। आपे बख्शे, आपे परखे। परमात्मा को पता लग जाए ये नाम लेके आया है, उनको परखे जाते हैं, देखे जाते हैं। आपे परखे बख्श लिया, वो परखे जाते हैं। ऊपर जब अंदर आते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। आपे परखे बख्श लिया, और परमात्मा की कृपा से वो बख्शे जाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। याद रहे, अगर हम सोचे हम गुनाह करते रहें और पाठ पूजा भी करते रहें और बगले की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं तो बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे गुरु से नाम लिया हो, 20वें गुरु का मन माने तो परमेश्वर। फिर पढ़ दो जी, आवागमन। आवागुण मिटै गुर शब्दी। हम्म। आपे परखै बख्श लया। फिर परमात्मा उनको बख्शे, बख्श खजाने पाएंगे। जिसको खरे खोटे को फेंक दिया जाता है, पर के जो खरे होते हैं उनको अपने खजाने में नाम के साथ जोड़ लेते हैं। वो परमात्मा का एक साथ एक रूप हो जाते हैं। एका बेदन दूजै व्यापी। एका नाम बेदन, रसायन विसरिया। एका बेदन दूजे व्यापी। एक ही बीमारी, जो बाहर की अटैचमेंट है, ये सबको लगी हुई है। एका बेदन में एक ही तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है? दूजे व्यापी। अंदर का कुछ तो ख्याल नहीं, दूसरे में दुनिया की द्वैत में घूम रहा है। कोई पैसा बनाने में लगा है, कोई जमीनें बनाने में लगा है, कोई बैंक बैलेंस बैलेंस बनाने में लगा है, कोई किसी को लूटने में लगा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। ये सारी बीमारी लोगों को लगी। किन्हीं को जमीनों से प्यार है, किसी को कौमों से प्यार है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। कुर्सी से प्यार है। नाशवान दुनिया के साथ अटैचमेंट होना दूसरी, वो बेदन है, वो एक बीमारी है, वो एक तकलीफ है, और वो सबको लगी हुई है। एक का फिर पढ़ते हैं जी, एक का बेदन। एका बेदन दूजै व्यापी। आगे। नाम रसायन विसरिया। रसायन कहते हैं वो तो दवाई, वो अमृत, जिससे सारा कुछ पवित्र हो जाता है, उसको नाम रसायन कहते हैं। वो नाम का रस वाली दवाई, वो अमृत की दवाई। नाम रसायन विसरिया। नो, नाम जो था असली रसायन थी, असली दवाई थी, असली थॉट थी, असली ठिकाना था, वो भूल गए और दुनिया को इकट्ठी कर रहे हैं। मत्थे भी टेकते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी अभी तक वो नोट गिन रहे हैं, दुनिया गिन रहा है, बहुत बल गिन रहे हैं। देखते हैं कि मेरे पास, मेरे कितने बंदे मेरे नीचे हैं, मैं कौन से देश का बादशाह हूँ, और बढ़ना और बढ़ना। भूखे 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 रहते हैं वो, और वो दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं। हाँ जी। सो बूझे जिस आप बुझाए। गुर कै शब्द सो मुक्त भया। वो बुझे, उसको समझ आएगी इसमें।
बात नहीं। बुझना मैंने समझ बुझना। जिस आप बुझाए, जिसको परमात्मा बख्शिश करके समझ दे। परमात्मा के बख्शिश करने का तरीका गुरु द्वारा होता है। परमात्मा हमें उस गुरु से मिला देता है जो जिंदा जिंदा जावेद हस्ती है, जिसने उसको पाया है और आपको समझा सकता है। और परमात्मा फिर जब उस रास्ते पे चले तो परमात्मा खुद बख्शने लग जाता है, क्योंकि वो जो परफेक्ट गुरु है, जिसको हम परफेक्ट मास्टर कहते हैं, वो परमात्मा के भेजी हुई हस्ती होती है। सो बुझे वो, ये सारी रूहानियत एक बुझारत है। कई बातों से बातें करी जाती है, अभी तक जो सुन रहे हैं आप, उसमें उसके बारे में बात हो रही है, वो क्या, वो नहीं पता चल रहा क्या है। जिसके बारे में बात हो रही है उसका उसका वो चीज किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में नहीं है। जिसके बारे में बात हो, वो आपके अंदर है। और नाम उसको कहते हैं। नौ नित अमृत प्रभु का नाम दे ही में इसका बिसा। इस काया नगरी अंदर मंगन चढ़े जोगी, ता नाम पलेगा। मंगन चढ़े का मतलब 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में ऊपर आ जाए, तब वो नाम की प्राप्ति हो सकती है। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुर के शब्द सो मुकुत प्या। और मुक्ति कब होगी? जब पूरे गुरु के शब्द बने, गुरु से नाम मिले। गुरु के शब्द, ये शब्द वो है जो इल्म सीना है। ये इल्म सफीना नहीं है। इल्म सीना कहते हैं जो एक की नजर से, महापुरुष की नजर से शिष्य को नजरों के द्वारा उसको प्राप्ति होती है। ये पढ़ने पढ़ाने का मजमून नहीं है। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर्जा, पढ़िए जेते सास। लेकिन पढ़ने से काम बनने वाला नहीं है। पढ़ने से समझ तो आएगी। कहते उतना पढ़ना चाहिए, मन की मन समझावन कारने कुछ को पढ़िए ज्ञान। को समझाने के लिए तो करना है, लेकिन समझ आ जाए तो फिर मेडिटेट कर, फिर गुरु के हुक्म में आना है। सो बूझे जिस आप बुझाए, गुरु के शब्द सो मुक्त गया। गुरु द्वारा नाम मिलने से तब उसको असली अंदर की प्राप्ति होती है। शब्द की प्राप्ति होगी तो मुक्त हो गया। फिर पढ़ दो जी। सो बूझे जिस आप बुझाए, हम्म, गुर के शब्द सो मुक्त पया। हम्म, नानक तारे तारण हारा, हाँ मैं दूजा पर हरिया। नानक तारे तारण हारा। अल्टीमेटली परमात्मा बख्शिश करता है जिसको पूरे गुरु से शब्द मिल जाता है। तारणहार तो परमात्मा है। संतों के द्वारा नाम मिलता है। नानक तारे तारण हारा, और हमें दूजा पर हरिया। पर हरिया मैंने द्वैत को दूर कर देता है। हमें और द्वैत को दूर हो जाती है, और वो सिंगल होके अद्वैत में आके उस परमात्मा के चरणों में जुड़ता है, गुरु की द्वारा। गुरु के द्वारा परमात्मा की बख्शिश से। अगला शब्द ले लीजिए। मन मुख भूले जम की कान, जो पहला था वहां था साचो उपजे, साच समावे, साचे सूचे एक में आ। वो महापुरुष है, आते हैं, वो हमें सच में सच से आते हैं, हमें सच के साथ जोड़ते हैं, हमें सूचा बनाते हैं, एक में करते हैं उसके साथ। आप रोज पढ़ते हैं, सुनते पुनीत, कहते पवित्र, सदगुरु आप पर पूरे। सुनते पुनीत, कहते पवित्र। सुनने वाले पुनीत हैं। पुनीत है सुपरलेव डिग्री, सबसे ऊंचे है। कहते पवित्र, तो आप हो गए, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक जो जो कहने वाला है उसने तो कोई लिखा ये होगा, कहीं पढ़ा होगा, स्टडी करी होगी, फिर उसने कहा होगा। उसको तो कुछ मिला नहीं, सुनने वाले को सब कुछ मिल गया।
नहीं, असलियत इसकी ये है कि जो शब्द जो सुनता है अपने अंदर में, वो सबसे ऊंचा है। और उस शब्द की जो बात करता है, अगर उसको समझ आई हुई है तो बात करता है, तो वो कोई तरह है। दैट्स ऑल। अगला शब्द ले जा, लो जी अगला शब्द। मन मुख फूलै जम की कान। के बरक्स जो मनमुख हैं, वो दुनिया में के चको चांद, दुनिया की रोशनी में, दुनिया के नज़ारों में, भोगों में, रसों में, इसी में गवाचे हुए हैं। आप देखो ना, जब फंक्शन होते हैं, लोग कई जगह पर होते हैं, बड़ी लाइटें जली होती हैं, बड़े चीजें चक्कर चल रहे होते हैं, और बड़े पटाखे चल रहे होते हैं, और सारी दुनिया तरह तरह के कपड़े पहन के सारे घूमने जाते हैं। आज इधर देख जी, रोशियां देख, कहाँ जा रहे हैं? रोशियां देखने जा रहे हैं। सुबह क्या होता है? सारे इकट्ठी कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। सुबह सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहते हैं मनमुख, वो मनमुख है बुले जम की कान, जो बाहर ही बाहर दुनिया को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, फंक्शन बड़े करते हैं, नारे भी मारते हैं, और वो उसके बाद सेमिनार भी बड़े करते हैं, लेक्चरबाजी बड़ी होती है, और दुनिया की काम भी होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी एक दूसरे को देने लगते हैं, लेकिन असलियत से दूर चले गए। मनमुख भूले, उनको मनमुख का है, वो भूले हुए हैं। जम की कान, वो हमेशा जमों की मोहताजगी में रहते हैं। वो जमों दुनिया में आते हैं, अंत समय उसको यम आते हैं तो लेके जाते हैं। जन की कान कहते हैं मोहताजगी को, उनको यम की मोहताजगी रहती है हमेशा। हाँ जी। मन मुख फूलै जम की कान। पर हम्म। घर जो है हाणे हान। पर कर जो है, दूसरे घर में नजर रखना, दूसरे घर में नजर रखना, ये आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जो हम जानते। दूसरे घर में नजर रखना है ये कि अपना घर है, लेकिन पड़ोसियों के घर में नजर रखना, गंदी नजर पड़ोसियों की तरफ करना, उसको पर कर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है, ये तो बीच में ही आ जाता है। पर कर का मतलब, अपना घर कौन सा है, पराया घर कौन सा है? मेरा घर मेरा अंदर है, पराया घर है, सारी दुनिया पराया घर है, और इसके जितने नज़ारे हैं ये पराये घर के नज़ारे हैं। चाहे अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हो, चाहे अच्छे अच्छे सुंदर बंदे हो, बंदियां हो, चाहे बच्चे हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसे हो, जो कुछ भी नजर आता है ना, ये पराया है। जो दिसे सो शगल बनासी, जो नाशवान चीज नजर आती है, वो हमारी नहीं है। बाबा सामू सिंह जी अपने सत्संगों में कहा करते थे, जो मैंने अपने कानों से कई दफा उनके सत्संगों में सुना है। वो कहते थे, ए शरीर साडा शरीर नहीं है, ए मुल्क साडा मुल्क नहीं है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਵਾਚੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। और गुआची हुई जो भेडा उन्हें लभण वास्ते फिर संत महापुरुष खुद आके इकट्ठा करके उनको अपने घर लेके जाते हैं। और सब जैसे जो भेड़ होती है ना, वो गुआच जाती है, चरागाह में जाके इधर उधर हो जाती है, असलियत से दूर हो जाती है। तो बाबा साहब सिंह जी यही फरमाया करते थे, हमें अपने असली घर को रोज उसकी तरफ ख्याल करना है, उसकी याद में बैठना है, उस पर मेडिटेट करना है, उसको पाना है। फिर पढ़ो जी, पर कर जो है। पर घर जो है हाणे हान। पर कर जो रहा है ना, उसको छोटे औंकड़ दे दिया है। ये खास घर है, पर घर मैंने, ये दुनिया जो नजर आती है ये पराया घर है। बेशक वो हमारी अपनी बिल्डिंग हो, हमारे नाम पर रजिस्टर्ड भी है, सब दुनिया को पता है वो हमारी बिल्डिंग है, पर हमारी नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं। तो जो शरीर के साथ अटैच चीजें वो हमारी कैसे हो सकती है? इसको कहते हैं, ये दुनिया, ये शरीर, ये सार पराया घर है। पर कर जो है हाणे हान,
उसमें काटा ही काटा है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी उम्र इकट्ठी पैसे इकट्ठे करके कभी इधर जमीनें खरीद लेते हैं, कभी उधर खरीद लेते हैं, कभी कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कभी कुछ और इकट्ठे कर लेते हैं, इसी तरह घूम रहे हैं। फिर पढ़ दो जी। पर घर जो है हाणे हाण, हम्म। हम्म। मन मुख परम भवै बेबान। वो भी पर गल दो दिया है कि ये दुनिया जंगल है, बेबान जंगल को कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ कोई इंसानियत, मतलब बंदे नहीं होते, कोई घर नहीं होता। मनमुख परम पवे, पवे मैंने घूम रहे हैं परमों में, मनमुख परम पवे बेबान, बेबान में जंगलों में घूम रहे हैं, भुलेखे में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, पटका पटकते रहे। घर से निकलते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, घर से निकलते हैं किसी और जगह चले जाते हैं, वहां जाके भी ढूंढते हैं कोई घर का, कोई घर मिल जाए रात को रहने के लिए, सुबह कोई शौचालय मिल जाए, नहाने का बंदोबस्त हो जाए। अरे तुम्हारे घर में बना हुआ था, उधर से भलेमांस क्यों गया था हरिद्वार में, लड्डू लेने गया सी। बाकी सब लोग, जो भी अपना घर छोड़ के बाहर जाता है वो कितना बर्बाद होता है, कितना परेशान होता है। इसी तरह जो अपने अंदर को, अपने शरीर को छोड़ के बाहर की दुनिया में घूम रहा है, वो परेशान ही परेशान है। फिर पढ़ दो जी। मन मुख परम भवै बेबान, हम्म। वे मार्ग मूसै मंत्र मसान। वे मार्ग कहते हैं, एक मार्ग होता है, एक वे मार्ग होता है, बेमार्ग, गलत रास्ता। राह रास बिगो घर से दूरस्त, जन बेवा कुनून घर से हूरस्त। तो यहाँ पर वे मार्ग, मुझसे मैंने ठगे गए, हम दुनिया के रास्ते में ठगे जा रहे हैं। वो कहता है जी आ जाओ हमारे धर्म में, आ जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उससे पूछो तेरा बेड़ा पार हो गया, सारे गर्क में है। लोग कहते हैं जी आ जाओ साढ़े गुरु को नाम लो, तो सचखंड मिल जाएगा। उसका उसी वक्त पढ़ लो, बारी तू बैठ, सानू दस तेन केड़ा सचखंड मिलया, तेरी करतूता हम जानते हैं। चौधरी बन के बैठे हो हर जगह पर, मिले मिलाए तुम सुहा भी नहीं। तुसी एक, वो पता क्या, वो आपने देखा होगा जब आप अ, बस अड्डे पे जाते हो ना, तो लोग आप कहते हैं दिल्ली जाओ तो आप कहते हैं अमृतसर की बस इधर है जी, अमृतसर की बस इधर है। दूसरा का ये सोनीपत की बस वाला अपनी आवाजें मारता है, मेरठ की बस वाला अपनी आवाजें मारता है। और जब आप किसी बिल्डिंग होटलों के पास से गुजरो, लोग अपनी आवाज दे के आ जाओ जी इधर खाना बड़ा बड़ा अच्छा बना है, आज। वो जो खाना देने के हाथ हाथ मारे होते हैं ना, उनको एक ग्राही भी नहीं मिलती खाने के लिए, पानी पी के खड़े रहते हैं बेचारे। इसलिए वे मार्ग मुंह से असलियत से दूर हैं, बाहर घूम रहे हैं, झूठी झूठी सराहना करके शाम को कुछ पैसे कमाते हैं। वे मार्ग मुंह से मंत्र बसान, मंत्र बसान का मतलब होता है जैसे कोई मसानों में मसान कहते हैं जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, उसको मसान कहते हैं। लोग उधर जाके मंत्र पढ़ते हैं, मसान के पास जाके मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको सोचते हैं कि शायद हमारे को औलाद मिल जाएगी, वहां से चीजें मांगते हैं। मड़ी मसानी बोलते हैं, कहते हैं वो भैया भूतों की तरह घूम रहे हैं लोग, इनको कुछ नहीं मिला, इनसे बच के रहना पड़ेगा, अपने अंदर ढूंढो, बाहर जंगल ही जंगल है, आपके अंदर में स्वर्ग है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ये जो झूठी बातें करते हैं ना, कि ये करोगे तो वो मिल जाएगा, वो करोगे तो ये मिल जाएगा। कुछ कहते हैं कि हमारे मजहब में आ जाओ,
तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। जिस खुदा ने जन्नत बनाई है उसने मजहब नहीं बनाए, और जिसने मजहब बनाए हैं उसको जन्नत का पता ही नहीं। ये भी बात करना है। इसलिए वो परमात्मा रब्बुल आलमीन है, वो सबकी पालना करता है। समरथ का भला, नानक नाम चढ़दी पल कला, तेरे पाने सबरत सबर समरथ का भला, सर्व का भला। आगे चलते हैं। दोबारा पढ़। मन मुख परम भवै बेबान, वे मार्ग मूसै मंत्र मसान। हम्म। शब्द न चीनै लवै कुबान, शब्द को नहीं समझ रहे। जब शब्द की बात करते हैं तो जो लिखे पढ़े शब्द हैं लोग उनके पीछे लगते हैं। ना चीने, उसको नहीं समझते शब्द क्या है। शब्द तो वो है जो लिखने पढ़ने में आता ही नहीं। शब्द ना चीने लवे कुबान। लवे मैंने मुंह में बोल रहा है, कुछ बोले जा रहा है। कुबान मैंने वो जो नहीं बोलनी चाहिए चीज, ऐसी चीजें बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। कुबान कहते हैं दुर्वचन, जो वचन अच्छे नहीं है। अपनी जिस जैसे शेर शेर शेरी बना के आप देखो, वो जगह मुशायरे मुशायरे लगते हैं, इकट्ठे होकर लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने लगते हैं, कवालियां गाने लगते हैं। ये सारा बाहर का झगड़ा है, जिसको गुरबानी में कहते हैं। ये कुबानी कुर्बानी कुबानी कुबानी जो बानी नहीं है, उसी को वाए दुआए मुंह से निकाले जाते हैं, और लोग भी उनको बातें सुन के नाच रहे हैं। वो कहते हैं हम भगवान का नाम ले रहे हैं। फिर पर जो शब्द न चीने लवे, लवे मैंने बोला है। कुबान कुबान मैंने वो आए, उल्टी सीधी बात करना। तो बात शब्द बात न चीनै लवै कुबान, हम्म। नानक साच रते सुख जान। ऐ नानक, सिर्फ सुख की बुद्धि को पहचान होती है जो सच के साथ रंगे जाते हैं गुरु कृपा से, जिनको शब्द की प्राप्ति हो जाती है। नानक सच रते, वो सच की उनको पहचान हो जाती है। नानक सच रते सुख जान, उन्हीं को समझ पता है कि वो सुख को समझ गए हैं, असलियत को पा गए हैं, जिनको अंदर गुरु कृपा से शब्द की प्राप्ति हो गई है। अगला ले लीजिए। गुरुमुख साचे का भव पावै, गुरुमुख मैंने जिसको गुरु मिल गया है, जिसको सदगुरु को मिल के समझ आ गई है, और जो सदगुरु के सन्मुख बैठ के, सन्मुख का मतलब नहीं होता कि किसी आश्रम में जाके गुरु के पास बैठे होता। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा, पर ये है कि जरूरी नहीं कि फिजिकल आप सामने हो। सन्मुख का मतलब है आपको जो गुरु का हुक्म है वो सिर माथे पे 100% हम उसको ओबीडियंट करना है। गुरुमुख साचे का पौ पावे, उसके अंदर सच प्रकट हो जाता है। और सच क्या उसके अंदर, यहाँ पौ का मतलब डर नहीं है। पौ का मतलब उसका अदब, उसको जानना, और हर दफा ये ख्याल करना मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई अवेलना ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे वो परमात्मा मेरे से नाराज हो जाए। वो साचे से डरते हैं। डरते का मतलब घबराते नहीं हैं, लेकिन साचे को हमेशा सामने जानते हैं। फिर पढ़ देना जी। गुरुमुख साचे का भव पावै, गुरुमुख बाणी अघड़ घड़ावै। ये बहुत कीमती लफ्ज बोला है। सारी कीमती बाणी है, पर जिस जो गुरमुख बाणी अकाड़ खड़ावे। आपके पास पेंसिल तो है, आप लिख सकते हो, उसको करना पड़ेगा। कलम को पंजाबी में कलम करनी पड़ेगी, कान लेके कलम करे। और जैसे फिर कलम करते हैं, फिर उस कलम को टक भी लगाने का एक तरीका है। कलम पड़ी गई उर्दू लिखने या हिंदी लिखने के लिए या पंजाबी लिखने के लिए,
उसके बाहर एक टक लगता है, जिसे स्याही वहां पर आके इकट्ठी होती है और लिखा जाता है। जो गुरमुख है उनके अंदर वाणी तो है, लेकिन वो वाणी अकड़ है, कड़ावे वो कड़ी जाती है। अगर आप जब जपजी साहब पढ़ो तो उसमें तिथे कड़िए बनाए जाते हैं, तो किस किस को? सुरत, मत, मन, बुद्ध। ये है हमारे अंदर में, लेकिन शेप में नहीं आए। जब तक शेप नहीं आए सजावट नहीं बनती। एक बच्चा नहा धो के आ जाता है, माँ उसको नहलाती, कपड़े कुपड़े साफ करती है, लेकिन अभी वो तैयार नहीं हुआ, कपड़े भी डाल दिए, फिर वो क्या करती है? उसके सिर के बाल, केस ठीक करती है, बाल ठीक करती है, फिर क्या करती है? उसके चेहरे पे थोड़ी सी क्रीम पे मिला दिया, फिर क्या करती है? उसके आंख में सुरमा भी डालती है। तो उसके बाद वो बच्चा बड़ा सुंदर होके खड़ा हो जाता है। इसलिए जो वाणी हमारे अंदर है, जो मन हमारे अंदर है, जो बुद्धि हमारे अंदर है, जो सुरत हमारे अंदर है तो सब कुछ अंदर में, लेकिन कड़िया हुआ नहीं ना। कड़ेगा कौन? गुरु। और गुरु और क्या करेगा? तिथे कड़िए सुरत, मत, मन, बुद्ध। तिथे और क्या कड़ा है? तिथे कड़िए सुरा, सिद्धा की सुध। जो सिद्ध है, ये जो वाणी चल रही है ना, ये सिद्धों के साथ हो रहा है। यहाँ नानक सिद्धों को काढ़ रहे हैं। नानक सिद्धों को काढ़ के संत बना रहे हैं। सिद्ध तो ठीक है, कलम तो है, लेकिन कड़ी नहीं हुई। ना उसे लाइनें लगा सकते, ना लिख सकते। बहुत सुंदर, फिर पढ़ना जी, बहुत कमाल दी वाणी है। गुरमुख बाणी अघड़ घड़ावे। जो अकार वाणी है, वो हमारे अंदर है। एक वाणी हो रही है, कार हो रही है। जिस वक्त आप जो अभ्यासी अंदर का शब्द सुनने बैठता है, तो उसके अंदर में कई वाणियां नजर आती हैं। उन वाणियों में जो असली वाणी है, वो सदगुरु के द्वारा, गुरु कृपा से वो वाणी सुन सकते हैं, जब गुरु बख्शिश करे तो। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, सैंचे सूत गुरु बलवान। गुरमुख वाणी अकड़ कड़ावे, जो कड़ी हुई नहीं है हमारे अंदर। सिद्धों को भी यहाँ पर गुरु नानक काढ़ रहे हैं। जब संत महापुरुष आते हैं, गुरु नानक या उनके भेजी हुई दुनिया, जितने संत महापुरुष दुनिया में आते हैं, वो जहां जहां जाते हैं, वो परमात्मा को उपदेश देके हमारे को करते हैं, सीधा करते हैं। अगर हम उनका बात मान जाए, मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, अगर हम मान जाए तो सुरत, मन, बुद्ध ये करे जाते हैं, होश में आ जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं, और अपने एक्शन में आ जाते हैं। पहले है मनने की गत कही न जाए, देखो कह पीछे बताए। दूसरी कहते हैं, अगर मान जाए तो फिर परमात्मा क्या करता है? या मनने के दो, नन्हे के ऊपर दो लावन है। मन है सुरत होवे मन बुद्ध, मन है सगल भवन की सुध। जिस वक्त उसका मन, बुद्ध और सुरत एक लाइन में आ जाएंगे, खड़े जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर को सारी सुध आ जाएगी। क्योंकि वो सुन रहा है। सुनिए सिद्ध वीर सुरनाथ, सुनिए तरत तबला आकाश। उसको सुनने वाला बन जाएगा। फिर पढ़ो जी गुरबाणी। गुरमुख बाणी अघड़ घड़ावे। हम्म। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे। वो गुरमुख जो है, क्योंकि खालसा मेरा मुख है अंगा, वो जो खालसा है, वो परमात्मा मुख और अंग बन जाता है। खालसे का हूँ सब सद संगा, उसके साथ परमात्मा रहता है। इसलिए जब वो परमात्मा रहता है तो गुरमुख निर्मल रहता है, उसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। जहाँ शब्द प्रकट हो जाता है, वहाँ तीन गुण नहीं रहते। राजसिक तामसिक सात्विक खत्म हो जाते हैं। उसको कहते हैं गुरमुख निर्मल हर गुण गावे। इस तरह गुरमुख जो है त्रैगुणातीत हो गया, तीन गुणों से ऊपर हो गया तो निर्मल हो गया। तो फिर वो हर गुण गावे, फिर शब्द के साथ लीन हो जाता है। हर गुण शब्द को बोला है।
गावे का मतलब अगर भर मुंह से नहीं बोलना लगता, फिर अंदर उसकी सुर तो उस शब्द से अट्यून हो जाती है। हाँ जी। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे। और जो शब्द से लीन हो गया वो पवित्र हो गया। आया था ना, सुनते पुनीत कहते पवित्र सदगुरु या पर पूरे। जो सदगुरु को अंदर सुन रहे हैं वो पवित्र हो गए, और गुरुमुख पवित्र परम पद पावे, और उसको परम पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। परम पद का मतलब है वो दुनिया से ऊंचा आके उस परमात्मा, एक परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उसके हो जाते हैं। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, जिस वक्त नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका रोम रोम सत्यम बोलता है, लू लू उसका सत्यम बोलता है। आपने देखा है कभी, कभी किसी शराबी शराबी जो शराब पीता हो ज्यादा, उसके पास से गुजरो तो उसके जिस्म से भी, उसकी रोह से भी शराब की बदबू आती है। और जो मस्ती में, परमात्मा की मस्ती में है, उसका लू लू परमात्मा का सिमरन करता है। ये समझने की बात है। मिसाल मैंने गलती है, लेकिन वो एक मलेच की मिसाल है, एक साध की मिसाल है। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, उस हरि, उसको हरि का पर आशा रखता है, उसका जरा जरा परमात्मा के कुर्बान जाता है। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरुमुख साच समावे। नानक गुरमुख साज सिमरे। अभी गुरु नानक साहब समाप्ति करते हुए ये 27वीं जो है उसकी पौड़ी की, नानक गुरमुख साच त्यागे। एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक। नानक गुरमुख साच समावे, अल्टीमेटली सच या साचो उपजे, साच समावे, साच में एक हो जाता है और फिर वो उस परमात्मा का रूप हो जाता है। तो आज की समापत सत्संग इस पौड़ी पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु कृपा से। लास्ट लाइन पढ़ दो जी। गुरुमुख साचे का भव पावे, गुरुमुख बाणी अघड़ घड़ावे। गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे। गुरुमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरुमुख साच समावे। ये 27वीं पौड़ी थी। कल 28 मिलेंगे गुरु कृपा से। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलेंगे गुरु कृपा से।